नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्ग का मतलब होता क्या है या फिर वर्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जिस संख्या का 2 बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, यहाँ पे मैं एक वर्ग मान लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ग है। आपको पता ही है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, इसके सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये वर्ग है। ये क्या है? ये वर्ग है। ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 2 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्ग निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है और वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, वर्ग जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दिया जाए कि संख्या 2 का वर्ग निकालिए, संख्या 2 का वर्ग निकालिए, तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक वर्ग लिया हूँ मैं। तो वर्ग की आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब अगर कह दिया जाए कि 2 का वर्ग निकालिए, तो आपको दिख रहा है कि ये जो भुजा है 2 सेंटीमीटर है और वर्ग का मतलब है 2 भुजा। तो ये भुजा 2 सेंटीमीटर और ये, तो दोनों का आपस में गुणा होता है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2 का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 2 इंटू 2। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का, जिस संख्या का हम वर्ग निकालते हैं उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारा वर्ग निकल जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि 2 का वर्ग निकालिए, तो हम उसी संख्या यानी जो संख्या 2 है उसी का फिर एक और संख्या 2 लिखेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 का वर्ग निकालिए, 4 का वर्ग निकालिए। अब देखिए, 4 का वर्ग का मतलब ये हो गया कि ये जो भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? हम 4 का ही 4 से 2 बार गुणा कर देंगे, यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये हमारा वर्ग निकल गया। अब आगे जैसे बोल दिया जाए कि 8 का वर्ग निकालिए, 8 का वर्ग निकालिए। तो वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग का हम इसको यहाँ पे ऊपर इसको 2 से यहाँ पे स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये 8 के ऊपर 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8 का 2 बार गुणा कितने से? 8 से। यानी अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और इसके ऊपर स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुणे 5। इस बात को समझ लीजिए। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 4 का वर्ग निकालिए, 3 का वर्ग निकालिए, अगर 3 के ऊपर स्क्वायर लग गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि 3 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा। अगर 3 के ऊपर क्यू लग गया यानी 3 के ऊपर 3 लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि 3 का आपस में 3 बार गुणा। अगर मान लीजिए कि 4 के ऊपर यहाँ पे 4 के ऊपर मान लीजिए कि मैं 10 ले लेता हूँ, 10 के ऊपर यहाँ पे ऊपर 4 लग गया, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर यहाँ पे 4 लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का 10 से ही 4 बार गुणा। तो यहाँ पे हम 10 का 4 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो फिलहाल हम वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे 5 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। अब उसी तरीके से मान लीजिए कह दिया जाए आपसे कि आप 10 का वर्ग निकालिए, वर्ग को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, 10 का वर्ग निकालिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 का 2 बार
गुणा उसी संख्या से, यानी संख्या जो 10 है हम इस संख्या में 10 से ही फिर दोबारा गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दहा 100। अगर कह दिया जाए कि 12 का वर्ग निकालिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि 12 का 2 बार गुणा किससे, उसी संख्या से, यानी कि संख्या 12 का गुणा किससे होगा, 12 से ही होगा, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कह दिया जाए कि आप 7 का वर्ग निकालिए, मान लीजिए 7 का वर्ग निकालिए, तो वर्ग का मतलब यही होता है कि संख्या जो 7 है इसी संख्या का 2 बार गुणा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, अब स्क्वायर का मतलब समझते ही है, संख्या 7 का 2 बार गुणा, तो 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 49। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा है, तो आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि 7 और गुणे 2 कर दीजिए, नहीं, अगर 7 का गुणा 2 में करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगने का मतलब यही होता है कि उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा। अगर इसके 7 के ऊपर अगर 3 लग गया होता तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 का उसी संख्या यानी 7 का 7 से 3 बार गुणा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 7 के ऊपर 4 लग गया, तो इसका मतलब ये होता है कि उसी संख्या का यानी 7 जो संख्या है 7 का 7 से ही 4 बार गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 1 2 3 4। तो ऊपर जितना लगे, स्क्वायर लगे, क्यू लगे, फोर्थ लगे, जो भी लगे उससे मतलब नहीं है हमको। ऊपर अगर इसको बस ध्यान रखना है कि ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या का, जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा, इसी को हम वर्ग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपसे अगर कह दिया जाए कि आप 3 का वर्ग निकालिए, 3 का वर्ग निकालिए, तो आपको इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा कि 3 का वर्ग निकालिए, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा 3 लिखा रहेगा और ऊपर यहाँ से स्क्वायर लगा रहेगा। अब इसका वर्ग निकालने के लिए कहेगा, तो इसको कैसे समझेंगे कि कैसे निकालेंगे। अब ये गलती मत कीजिएगा कि आप 3 का डायरेक्ट 2 में गुणा कर दीजिएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ऊपर स्क्वायर है, यानी इसका मतलब हुआ है कि हमारी जो संख्या 3 है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारी जो संख्या 3 है तो 3 का ही 2 बार गुणा करेंगे, किसमें, आपस में ही, तो 3 गुणे 3 ये हो जाएगा 9, तो हमारा वर्ग आ गया 9। इस तरीके से आप वर्ग निकालेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कह दीजिए कि 2 का वर्ग निकालिए तो 2 गुणे 2, अगर कह दीजिए कि 3 का वर्ग निकालिए तो 3 गुणे 3, यानी कि इसकी दोनों नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसीलिए इसका वर्ग जब निकालते हैं तो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। और वर्ग का परिमाप जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है। अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 4 गुणे भुजा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे छोटा सा एक बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कह दीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप निकालिए। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती है तो 4 गुणे भुजा, तो 4 और गुणे, एक भुजा कितने सेंटीमीटर है, एक भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 गुणे 2 सेंटीमीटर, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 2 4 6 8 चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 चौका 8 होगा। तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो ऐसा वीडियो ना बनाऊं कि बस आया बनाया चला गया, नहीं, ऐसा वीडियो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करूँ, जितना तोड़ के समझा सकूँ आपको उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और
अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।